होगी स्टार्ट, लिखो कॉपी। चैप्टर चल रहा है ईएम वेव, ठीक है, एक लेक्चर हो गया वो हमारा, कल उसकी वीडियो अपलोड हो गई थी, होपफुली आपने देख ली होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, लिखो। तो पहले लेक्चर में हमने ईएम वेव प्रोपेगेशन मैथमेटिकल इक्वेशन उसकी पढ़ ली थी, उसके बाद हमने इंटेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, हाउ मच एनर्जी कैरी बाय द ईएम वेव वो भी कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट करंट, नया टॉपिक है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस। एक टॉपिक रह गया वो मोमेंटम कैरिड बाय द ईएम वेव, वो भी बाद में करते हैं, पहले हम डिस्प्लेसमेंट करंट कर लें। ठीक है, अब इसका ओरिजिन क्या है पहले वो पढ़ें। ये क्या ड्रॉ किया मैंने, और ये क्या है, क्या ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कैपेसिटेंस सी है तो इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, तो कितना आएगा, और क्यू की वैल्यू क्या होगी, सी ई, ये पता हमें, इसके बारे में तो पता ना। क्या इस सर्किट में करंट है? क्या कैपेसिटर में डायरेक्ट करंट फ्लो होता है? नहीं होता कैपेसिटर में, क्योंकि ये क्या है, ओपन है ना, क्या प्लेट्स कनेक्टेड है, यहां से यहां तक करंट आएगा, आगे रास्ता नहीं है, तो करंट विल नॉट बी देयर। तो आपने कॉपी पे लिखना है IDC ब्लॉक्ड बाय कैपेसिटर। क्यों ब्लॉक होता है, आपने पढ़ा हुआ, जो XC होता है 1/ωc होता है, और ओमेगा 0 होता है किसके लिए, डायरेक्ट करंट के लिए। ये रीज़न होता है, AC सर्किट्स में किया था ये, कि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। डायरेक्ट करंट अगर आप लगाते हो सोर्स, तो कैपेसिटर में कभी करंट नहीं फ्लो करेगा। ये कर लिया नोट, पहले लिख लो सारी चीज़ें। ये रीज़न भी लिख दिया क्यों जीरो ब्लॉक होता है। जो XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωc, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ये किसको अप्रोच करेगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिट। तो कैपेसिटर में डायरेक्ट करंट पास नहीं कर सकता। ठीक है, हिमांशु सीधे हो जाओ बेटे, सीधे हो, कॉपी खोल लो, लिख लिया। अब मैंने एक कैपेसिटर को किसके क्रॉस कनेक्ट कर दिया, AC सर्किट। अब बताओ, AC सर्किट के केस में कैपेसिटिव सर्किट में करंट आता था? बिल्कुल आता था। अगर आप ये E सप्लाई करते थे, E0 sin ωt, तो आपने पढ़ा हुआ करंट कितना आता था, लीड करता है कि ट्रेल करता है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड्स द EMF और ट्रेल्स, लीड्स बाय हाउ मच एंगल, π/2। तो इम्प्लाइज करंट इस केस में तो जीरो नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, ये तो वायर्ड है, वायर में तो कंडक्शन करंट पास करेगा, बट एक खाली जगह में कौन सा करंट आएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरा होगा, और डाइलेक्ट्रिक होता है इंसुलेटर। कैपेसिटर की प्लेट्स कनेक्टेड नहीं है, स्टिल देयर इज अ करंट। ये लिख लिया पहले, ठीक है। फॉर AC सर्किट करंट इज देयर इन द सर्किट, ठीक है, लिख लिया। लिखो क्लियरली, there must be some current, there must be some current, clearly there must be some current between the plates of capacitor, there must be some current between plates of capacitor, okay। So between the plate of capacitor कोई करंट होगा which is not conduction, लिख लो, which is not conduction current, which is not conduction current। वो conduction current बिल्कुल नहीं है, because conduction current is due to flow of charges। लिखो which is not conduction current। नेक्स्ट नए पैराग्राफ में लिखना as we know conduction current is due to flow of electrons, conduction current is due to flow of electrons, लिख लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में, but here the two plates are not connected, connected हैं, here two plates are not connected,
and separated by insulating medium. Here two plates are not connected and separated by insulating medium. ठीक है. Such current, next paragraph, such current which pass through plates of capacitor, such current which pass through plates of capacitor without the flow of electrons through them, without the flow of electrons through them is known as displacement current, is known as displacement current. अब ये दो सर्किट्स हैं, इन दोनों सर्किट में किस चीज का डिफरेंस है? कैपेसिटर सेम लगा हुआ है, यहां आपने सेल लगाया, यहां आपने एसी सोर्स. सेल कांस्टेंट ईएमएफ प्रोवाइड करता है, एसी सोर्स वेरिएबल ईएमएफ. करंट कब आया? जब ईएमएफ क्या हुई थी? चेंज हुई थी. लिखो द सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना. सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट कौन होता है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन स्पेस, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन स्पेस प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक हो गया? कोई डाउट? करें शुरू. देखो अच्छा, यहां पे E ना लिखना क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करनी, इसको V लिखना. किसी भी टाइम पे प्लेट्स पे चार्ज कितना होगा? ठीक है, dq बाई dt कितना आएगा? ठीक है, प्लेट्स हैव वेरिएबल चार्ज. लिख लो, प्लेट्स हैव वेरिएबल चार्ज. ठीक है, प्लेट के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल आ रहा है? अच्छा, चार्ज किसका सोर्स होता है? चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज के मूव करने के चांसेस तो है नहीं. लिखो अगली लाइन में, चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां तक लिख लिया? चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आप बताइए, अगर चार्ज वेरिएबल है, ये करंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, अब ये वाला जो करंट एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज का मोशन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहा है. बाय चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस वी गेट dq बाई dt, और dq बाई dt कौन होता है? करंट. चार्ज इज सोर्स ऑफ, लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वेरिएबल चार्ज प्रोड्यूस, अगर प्लेट पे वेरिएबल चार्ज आ रहा है तो उससे क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? इफ वेरिएबल चार्ज इज देयर, बताओ. लिखो, एज वेरिएबल चार्ज प्रोड्यूस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड which generate displacement current, between the plates of capacitor, when connected to AC source. तो जब भी कैपेसिटर की प्लेट के साथ अपने AC सोर्स लगाना है, सर्किट कंप्लीट होता है, करंट आता है, तो मिडल में करंट क्यों आता है? बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट.
बेटे इसका मतलब क्या है? सेल है बट एरो का मतलब क्या है? वी कैन चेंज द वोल्टेज। प्लेट सेपरेशन कितनी है? स्मॉल डी। प्लेट एरिया कितना है? स्मॉल ए। तो मेरे को बताओ इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा? ये ठीक है कि नहीं? पढ़ा हुआ ना हमने। चार्ज क्या होता है? CV। कैपेसिटेंस क्या होती है? E इंटू ए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। बताओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी यूनिफॉर्म। ये ठीक है कि नहीं? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम ही होगी। दोनों में एंगल कितना होगा? इस केस में EA को लिख सकते हैं। ये मैं सिर्फ कैपेसिटर प्लेट की बात कर रहा हूं। पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, एरिया वेक्टर भी यूनिफॉर्म, बिल्कुल स्ट्रेट है, दोनों में एंगल कितना है? 0। E डॉट ए क्या चीज होती है? E डॉट ए होता कौन है? EA cos थीटा। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? फ्लक्स। कौन है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एनल चार्ज कितना आया? एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और डिस्प्लेसमेंट करंट dq बाई dt। चार्ज मूव नहीं कर रहा, चार्ज चेंज कर रहा है। चार्ज को कौन चेंज कर रहा है? फ्लक्स। तो ये अपने कॉपी पे फॉर्मूला लिखो पहले। ये ना जनरल एक्सप्रेशन है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना E, इट में भी साइनोसॉइडल, साइन कर्व भी हो सकती है, कॉस कर्व भी हो सकती है, टैन भी हो सकता है, सम वेरिएबल डिपेंडेंट T⁻1/2, T⁻2 पे भी डिपेंड कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए क्या चाहिए? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा तो करंट कौन सा आएगा? डिस्प्लेसमेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते थे, कौन सा करंट आता था? क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। चैप्टर नंबर 5 यही पढ़ा था, इंड्यूस्ड करंट। उसमें क्या करते हो आप? यू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। और उसके लिए वायर्स चाहिए इंड्यूस करंट के लिए कि नहीं चाहिए? इंड्यूस करंट के लिए सर्किट चाहिए। बस इस करंट के लिए सर्किट चाहिए। ये ओपन स्पेस में होगा। स्पेस के एक साइड पे पॉजिटिव, एक साइड पे क्या होना चाहिए? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट चेंज विद टाइम। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 हो जाए तो फ्लक्स कितना होगा? E और A में एंगल 90, cos 90 कितना हो गया? फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई। जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दो उस टाइम पे करंट नहीं आना। सो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? वी हैव टू चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए स्पेस रीजन टू जनरेट डिस्प्लेसमेंट करंट। लग गया पता फॉर्मूला ये वाला? कोई डाउट? तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट था। आगे लिखो। प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई इसकी। डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पे आता है? कैपेसिटर की प्लेट्स में। कब आता है? व्हेन यू आर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, नो डिस्प्लेसमेंट करंट इज देयर। कैपेसिटर को डीसी सप्लाई लगा दो, करंट नहीं फ्लो करता। एसी लगाओ, फ्लो करेगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी प्लेट्स के अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मैक्सवेल इक्वेशंस। लिखो मैक्सवेल इक्वेशंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट इसलिए करवाया, कुछ चेंजेस लेके आएंगे अब हम। ठीक है, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है। वो चारों इक्वेशंस के ऊपर टेली कम्युनिकेशन होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन जितनी भी पढ़ रहे हैं ना, इट बेस्ड ऑन 4 इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। उसमें 4 इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली हुई हैं। बेटे फर्स्ट इक्वेशन गॉस लॉ है। ये इक्वेशन याद है? किसके इक्वल होती है? सेकंड है गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक। इसका आंसर कितना होता है? एक एरिया है ये, इसमें 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी साउथ से। निकलेंगे कितनी? 3 आएंगे। 3 ही निकलेंगी ना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है। यहाँ पे क्या होगा? क्या अकेला नॉर्थ एग्जिस्ट करता है? मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल कैन एग्जिस्ट। जितनी फील्ड लाइन एंटर करनी है उतनी पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल, नेगेटिव मैग्नेटिक पोल, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। एक नॉर्थ एक, बट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। यस, बट मैग्नेटिक मोनोपोल। इसका कितना आंसर आएगा? कितना फ्लक्स होगा? एक साइड से जितनी लाइंस एंटर करती हैं, दूसरी साइड जितनी निकलती हैं, उनको माइनस करते तो फ्लक्स आता है। अगर
मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हो एक एरिया में, अगर 100 लाइन्स एंटर करेंगी साउथ पोल से, नॉर्थ से कितनी लीव करेंगी? 100 ही लीव करेंगी, फ्लक्स कितना होगा? 0। समझ लगी? ये जो क्वांटिटी फ्लक्स क्या आती है, हाउ मेनी लाइन्स आर एंटरिंग इन रीजन एरिया एंड हाउ मेनी लीविंग, उन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अच्छा बताओ मेरे को, अगर इसमें से कितनी लाइन्स एंटर करें? 4 एंटर कर रही हैं, लीव सिर्फ 2 कर गई, व्हाट डज इट मीन? इसके अंदर फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, एंटर ज़्यादा कर रही है, लीव मतलब अंदर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव? नेगेटिव वाला अट्रैक्शन लाइंस की ज़्यादा खींचेगा, लीव क्या करेगा? कम, तो अंदर नेगेटिव है। अगर लीव ज़्यादा कर जाएं, एंटर कम करें, अंदर पॉजिटिव। अगर इक्वली हो जाएं, 4 अगर एंटर की 4 लीव की है तो फ्लक्स। अच्छा बताओ फिर, अगर एक एरिया है, करंट कैरिंग लूप है, इट इज बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल के मैग्नेटिक डाइपोल? करंट कैरिंग लूप, ये सिर्फ मैग्नेटिक केस में है। अब मैं वही बता रहा हूँ, मैं अभी ये जो एग्जांपल था ये किसकी थी? चार्ज की। अगर एंटर ज़्यादा कर रही हैं, लीव कम कर रही हैं, मीन्स अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अगर एंटर कम कर रही हैं, लीव ज़्यादा कर रही हैं, तो अंदर कौन था? पहले सॉरी दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एंटर ज़्यादा की, लीव कम की, अंदर नेगेटिव चार्ज। एंटर कम कर रही हैं, लीव ज़्यादा कर रही हैं, तो अंदर, और अगर जितनी एंटर कर रही हैं उतनी लीव कर जाए तो अंदर क्या होगा? नो चार्ज। ये किस में था? इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, पॉजिटिव अलग नेगेटिव, बट कभी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट करता है? अगर इस मैग्नेट को 2 पीसेस में कट कर देंगे, ये नॉर्थ और ये साउथ, मिडल में कट कर दें, आई गेट सिंगल नॉर्थ पोल। नॉर्थ और साउथ ऐसे हो गया, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, यहाँ पे साउथ नॉर्थ, ऐसे होगा ना? ठीक है। अगर मैग्नेटिक पोल हो या मैग्नेट हो अंदर पड़ी हो, जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी क्या करेंगी? इसको बोलते हैं फ्लक्स 0 होता है। ये कौन सा था? गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कौन है? गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। थर्ड, बेटे ये कौन सी क्वांटिटी होती है? माइनस ई डॉट डी एल, पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है? ई इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पता कौन सा है? ये किसकी इक्वेशन है ये बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, इंड्यूस्ड करंट। तो ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ, है तो वोल्टेज ही है ना, है। ये कौन है? वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज। और ये कौन है? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। फोर्थ इक्वेशन, बेटे ये याद है कौन सी इक्वेशन थी? बी डॉट डी एल। बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ किसके इक्वल होता है? ये बी डॉट डी एल। ये था एम्पियर। क्या एम्पियर सर्किटल लॉ, ये वाला लॉ, कैपेसिटर पे एक्ट कर सकता है? क्या ये लॉ कैपेसिटर पे लगा सकते हैं? कैपेसिटर में कितने तरह के करंट फ्लो करते हैं? अगर एसी सप्लाई लगाएं एक वायर्स में, वो कौन सा होता है? कंडक्शन, ये वाला। बट बिटवीन द प्लेट्स कौन सा करंट होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या वो इसमें मेंशन किया हुआ है? अभी वो मॉडिफाई करेंगे, लिखो साथ साथ। मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, वो क्या है? बी डॉट डी एल। बेटे लिखो इसको, आई प्लस आई डी। तो अब ये 4 इक्वेशंस को देखो, इन 4 इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? पहली दो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअल चैप्टर में है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक को मैग्नेटिक से रिलेट कर रहा है, और ये मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिक से। मीन्स जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करोगे तो क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आप किसको चेंज कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो तो क्या जनरेट हो रहा है?
मैग्नेटिक। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 4 इक्वेशन है, पेपर में एमसीक्यू आता है, पेपर 2 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा, राइट ऑल द 4 इक्वेशन। और जब भी आपने 4th इक्वेशन लिखनी है, एम्पियर के दोनों लॉ लिखने हैं, पहला सिंपल एम्पियर सेकेंड लॉ, फिर मॉडिफाइड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना आ गया, ये टॉपिक हो गया हमारा। कोई डाउट यहां तक? नोट कर लो इसको। डन। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, नोट कर लिया सारा? डन। ये 4 इक्वेशन थी। डन बेटे, हो गया। अब चलो अगला टॉपिक करते हैं, ये खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट लिखो मोमेंटम कैरिड बाय। अब ये मैंने क्यों करवाया, क्योंकि हमारा जो ईएम वेव चैप्टर है ना, अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो वो किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रिक। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा इलेक्ट्रिक एंड, बट अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो गया वो ईएम वेव। और ईएम वेव क्या कैरी करके लेके जाती है? एनर्जी एंड मोमेंटम। तो लास्ट क्लास में हमने एनर्जी कैरिड बाय ईएम वेव कर दिया था, मोमेंटम नहीं किया था, मोमेंटम करेंगे। ठीक है, एडिंग डालो, मोमेंटम एसोसिएटेड विद ईएम वेव। अब कुछ चीजें रिपीट कर लेते हैं पहले। ईएम वेव में यू है, यू क्या है? एनर्जी डेंसिटी। तो वंश बताओ कि ईएम वेव में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं तो एनर्जी कौन कौन कैरी करके लेके जा रहा है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक, और बोथ दोनों लेके जाएंगे। तो आपको याद है एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? फॉर्मूला याद है? एनर्जी डेंसिटी इनसाइड द कैपेसिटर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। सो लास्ट लेक्चर बड़े डिटेल में हमने इसके बारे में बात की है कि इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी कैसे निकलेगी, एवरेज कैसे निकलेगी, मैक्सिमम कैसे निकलेगी, सारा मैंने पहले लेक्चर में करवाया हुआ है। ठीक है, ये थी एनर्जी। अच्छा, ईएम वेव स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, सोर्स जैसे लाइट है, ईएम वेव यहाँ से एमिट हो रही है, कहाँ तक जा रही है? नॉट नोन। ठीक है, अनलेस कोई ऑब्स्टेकल एब्जॉर्ब ना करे या रिफ्लेक्ट बैक ना करे। तो हम सिर्फ एनर्जी रेडिएटेड नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ेंगे? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे? सो अपनी कॉपी पे लिख लो, नोट लिख लो। वी डोंट स्टडी एनर्जी रेडिएटेड बाय द ईएम वेव, वी डोंट स्टडी एनर्जी रेडिएटेड बाय ईएम वेव, हम वो नहीं पढ़ेंगे। रादर एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम, रादर एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। अच्छा बताओ भी ये चीज, फोटोन और क्वांटम पढ़ा आपने? क्या होता है, सुना कभी? क्या होता है क्वांटम? कोई भी सोर्स जब एनर्जी रेडिएट करता है ना, चाहे एब्जॉर्ब करे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड पैकेट ऑफ एनर्जी। उन पैकेट को क्या बोलते हैं? और ईच पैकेट की एनर्जी कितनी होती है? ये कौन सी लॉ है पता आपको? इक्वल टू एच न्यू। कौन सी थ्योरी थी ये? चलो अभिजीत, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कौन सी है ये? बेटे गेट बंद करो। प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अच्छा नाम सुनो, रोहित सामने देखो बेटे, ईएम वेव है, वेव एनर्जी कैरी करके लेके जा रही है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग वो जब वेव एनर्जी लेके जाएगी, इट मस्ट हैव एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन नंबर ऑफ पैकेट्स।
और हर पैकेट की एनर्जी कितनी होगी, और अगर टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो नंबर ऑफ पैकेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये ईच पैकेट है। ईएम वेव कितने तरह की होती हैं, विजिबल रे भी है, डिफरेंट कलर्स हैं, इंफ्रारेड रे भी है, यूवी भी है, एक्स रे, गामा रे, माइक्रोवेव, कितने सारे हैं ना। हर एक के यूनिक फ्रीक्वेंसी सेट होता है, ठीक है, अलग अलग एनर्जी कैरिड बाय डिफरेंट क्वांटम। अगर वो क्वांटम विजिबल है, आपको लाइट या ईएमएफ नजर आ रही है, तो उसके क्वांटम को क्या बोलते हैं, फोटोन लग गया था, कौन है फोटोन, कौन है, क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। अब आगे, अच्छा ये एनर्जी आ गई, ये वाला फॉर्मूला पहले नहीं देखा हो ना, इसको बोलते हैं इक्वल टू पीसी। पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। एएम वेव की स्पीड सी कब होती है, क्या चाहिए, एएम वेव बताओ, स्पीड सी कब होती है, वैक्यूम में। हम इसका मीनिंग कहाँ पे पढ़ रहे हैं, डेटा सारा वैक्यूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो गेट बंद करके जाना। अच्छा बेटा ये ठीक है। अच्छा ये इक्वल टू पीसी क्यों पढ़ा, बिकॉज हमारा टॉपिक क्या पढ़ो, मोमेंटम। क्या आपने कभी लाइट के पार्टिकल को देखा है रेस्ट में, जो पार्टिकल रेस्ट में नहीं होता, अगर आपने उसका मोमेंटम निकालना तो इस फॉर्मूले से निकालते, लिख लो, ठीक है। किसके लिए है, फॉर क्वांटम। बेटे देखो तो हमने अभिजीत, बेटे सीधे हो जाओ, इक्वल टू पीसी आ गया। हिमांशु कुछ चाहिए था, कोई दवाई दुई लोड, कोई कमी नहीं, कुछ मंगता पे, देखो अगे आ जा, मैं दे देना, मेरे को ले लो, नहीं चाहिए तो पढ़ लो। अच्छा मोमेंटम इक्वल टू ई बाय सी। अच्छा वैभव आप बताओ, एनर्जी निकाल सकते हैं ईएम वेव की डायरेक्टली। ईएम वेव के लिए हमने जब भी एनर्जी निकालनी होती है हम डायरेक्ट एनर्जी नहीं निकालते, क्या काउंट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी को किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम। तो एनर्जी की जगह लिख दें यू इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, एरिया इंटू ए इंटू एल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा यहां तक ठीक, कोई डाउट, मोमेंटम आ गया, इसको बॉक्स में डाल लो। ये कौन है आपके पास, क्या हम ईएम वेव को यूज करके किसी बॉडी के वेट को बैलेंस कर सकते हैं, कि ईएम वेव जैसे लेजर लाइट डाल लें और ये बॉडी वेट बैलेंस हो जाए, पॉसिबल है। बॉडी का वेट नीचे एमजी लग रहा है, ईएम वेव इसके ऊपर हिट गई नीचे से, जैसे ही हिट करेगी यहां तो अब्जॉर्ब होगा, यहां रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ईएम वेव के पार्टिकल इसको हिट करेंगे, क्वांटम्स, जब हिट करेंगे उनका मोमेंटम में चेंज आएगा। अगर मोमेंटम में चेंज आता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, वहां पे क्या लगता है, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स। अगर वो फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर सकती है कि नहीं कर सकती, देयर इज पॉसिबिलिटी। तो आप अपनी कॉपी में लिखो, हेडिंग डालो, फोर्स एक्सर्टेड बाय ईएम वेव। आगे इंपल्स भी करेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय, क्या फॉर्मूला होगा, डीपी बाय डीटी। एनर्जी डेंसिटी यूनिक है, एरिया चेंज नहीं होना, वेव ने जैसे